कायनात का सबसे पहला गुनाह गरूर था और खुदा का कलाम कहता है कि गरूर बहुत बड़ा गुनाह है क्योंकि ये खुदा का मुकाबला करता है और इब्लीस हर छोटी छोटी बात में गरूर को हमारे अंदर घुसा देता है और हमें पता भी नहीं चलता। गरूर सिर्फ ये नहीं कि हम कहें हम बहुत बड़े हैं। हालांकि पुराने दौर में अगर हम देखें, जो रोमी दौर था, जो यूनानी दौर था, जो यसु मसीह का दौर था, उन लोगों के नज़दीक हलीमी, खाकसारी, नरमी, उन वो लोग समझते थे कि अगर हमारे अंदर ये चीज़ें हैं तो हम कमज़ोर हैं। लेकिन हलीमी कमज़ोरी नहीं है। गरूर का उलट क्या है? गरूर का उलट है हलीमी, खाकसारी, नरमी। ग्रीक कल्चर में इसको कमज़ोरी कहा जाता है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है ये कमज़ोरी नहीं, बल्कि ये एक ईमानदार की खसूसियात हैं। जिसके अंदर ये खसूसियात पाई जाती हैं वो कमज़ोर नहीं बल्कि वो ताकतवर है। और मेरे अज़ीज़ों, आजकल भी हमारे इस दौर में, हमारे इस माशरे में गरूर को ही प्रमोट किया जाता है सोशल मीडिया के ज़रिए। सबसे बड़ा किरदार इसके अंदर सोशल मीडिया का है और हमारे कल्चर का है। सबसे ज़्यादा जब हम टीवी चैनल्स को देखते हैं, हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, हम डिफरेंट सोशल मीडिया के ऐप्स में जब लोगों की वीडियोस को देखते हैं, तो एक तरह से हमारे अंदर गरूर एंटर होता है, हमारे अंदर गुनाह एंटर होता है। हम उन चीज़ों को कॉपी करते हैं, उन करैक्टर्स को कॉपी करते हैं, हम उनकी पर्सनैलिटीज़ को कॉपी करते हैं। हम अगर छोटे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम बड़े बनने की कोशिश करते हैं। इस तरह से गरूर हमारे अंदर एंटर हो जाता है। आप जितना इन सब से दूर रहेंगे उतना ही आप इब्लीसी चालों से बचे रहेंगे। जितना आप सोशल मीडिया से, जितना आप इन प्लेटफॉर्म से दूर रहेंगे, आप उतना इब्लीसी चालों से, उसकी साजिशों से, उसके प्लान से बचे रहेंगे। इस दुनिया में अगर कोई भी शख्स किसी काबिल है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यीशु मसीह की ज़ात है। वो जो भी डिज़र्व करता था वो उसको मिला नहीं और हम कहते हैं हम ये डिज़र्व नहीं करते थे। अगर हम किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं और फ़लाँ शख्स हमारे साथ हमें उस बात का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता, तो हम फ़ौरन से कहते हैं मैं तो ये डिज़र्व नहीं करता था जो मेरे साथ हुआ। लेकिन क्या खुदा हमारा ये डिज़र्व करता था जिसके साथ इस दुनिया ने इतना गलत किया? वो चाहता तो इनको एक चुटकी में मिटा सकता था, लेकिन उसने हमें हलीमी का सबक दिया, उसने हमें फ़रोतनी का सबक दिया। उसके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं थी। उसकी एक ज़ुबान से अल्फ़ाज़ निकलते और खुदा इस दुनिया को धर्म-भरम कर देता। खुदा इस दुनिया में ऐसा तूफ़ान लाता कि एक शख्स भी ना बचता। लेकिन यस्सु ने हमें हलीमी का, फ़रोतनी का पैगाम देना था, जिसकी वजह से उसने हमारी खातिर इतने दुःख सहे, इतनी तकलीफ़ें सही। और हम कहते हैं हम ये डिज़र्व नहीं करते थे जो सलूक हमारे साथ हुआ। हम कहते हैं कि हमें अच्छा बदला मिलना चाहिए था, अच्छा अजर मिलना चाहिए था। हर शख्स ये जानता है कि हर शख्स गुनाहगार है, हर शख्स अपने ऐबों से वाकिफ़ है। बेशक कोई जितना भी परफेक्ट बनने की कोशिश करे, लेकिन गरूर हर शख्स में समाया हुआ है। हर शख्स अपनी ज़ुबान से यही कहता है कि आई एम परफेक्ट, मैं परफेक्ट हूँ, मुझ में कोई खामी नहीं, मुझ में कोई गलती नहीं, मुझ में कोई गुनाह नहीं। हमारा यीशु परफेक्ट था और वो सब कुछ डिज़र्व करता था, वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करता था, वो नरमी, हलीमी, फ़रोतनी डिज़र्व करता था कि लोग उसके साथ अच्छा पेश आएँ, लोग उसकी रिस्पेक्ट करें। हम तो इस काबिल भी नहीं हैं, तो फिर किस बात का हमारे अंदर गरूर है कि हम अच्छा डिज़र्व करते हैं? हम तो इस काबिल भी नहीं, हमारा यीशु तो इस काबिल था, वो सब कुछ अच्छा डिज़र्व करता था, लेकिन फिर भी इस दुनिया ने, हम लोगों ने उसको अच्छा नहीं दिया। आज भी हम अपने किरदार से उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते, आज भी हम उस अपने किरदार से उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आज भी हम अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये सिर्फ़ आपके अंदर गरूर बोलता है। गरूर ही गुनाह की जड़ है। खुदावंद सब ईमानदारों को इस गरूर से और गुनाह से बचने की हिम्मत और तौफ़ीक दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे।